हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फर्स्ट स्टेप ऑफिशियल में। आज हम 67वीं यूपीएससी के लिए एक सेट है परफेक्शन आईएएस का, जिसका हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें साइंस का सिर्फ 150 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीठापन के लिए मानव जिह्वा का संवेदनशील भाग होता है। इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए है मध्य भाग, बी है नोक यानी टिप, सी है पश्च भाग, डी है किनारा। इसका आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है। इसमें ए है ऑप्शन केला, बी है आम, सी है अनानास, डी है आलू 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 बुखार या प्लम, जिसको बेर बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए एवं सी, अनानास और केला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। हींग को पौधे के किस भाग से निकाली जाती है। हींग को किस, एक ए है तना, दूसरा है फल, सी है जड़ और डी है फूल। इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़। ओट्स यानी जई पौष्टिक होते हैं क्योंकि उनमें भरपूर होता है। इसका ए ऑप्शन है लोहा, रेशा यानी फाइबर, फास्फोरस और प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें ओट्स में बी, रेशा और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। कौन सा अंग बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। अग्नाशय है, थायराइड है, पीयूष ग्रंथि है और वसामय ग्रंथि है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नर यौन हार्मोन है एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एमाइलिन और टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। पालक एक उत्कृष्ट स्रोत है। तो पालक विटामिन ए, लोहा तत्व का और लौह तत्व का, विटामिन के का और मैग्नीज का। दोस्तों पालक में चारों पाया जाता है, विटामिन ए भी, लौह तत्व भी, विटामिन के भी और मैग्नीज भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सोने जागने के चक्र के लिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होता है। तो थाइमस, पैराथायराइड, पीनियल, अग्नाशय। इसका आंसर हो जाएगा पीनियल। निम्न में से कौन सा वसा भंडारण हार्मोन है। इंसुलिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन, कार्टिसोल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में प्राकृतिक अलार्म यानी सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इसका इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, कार्टिसोल है। इसका आंसर हो जाएगा कार्टिसोल। निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका हो जाएगा विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। और जल में घुलनशील बोले तो बी और सी हो जाएगा। भारतीय आंवला किसका भरपूर स्रोत है। तो इसका देखें तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ग्रेगोर मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत की स्थापना की थी। मटर पर प्रयोग करके, मक्का पर प्रयोग करके, आम पर प्रयोग करके, चूहों पर प्रयोग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा मटर पर प्रयोग करके। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो संक्रमण बीमारी एवं उसके कारणों का अध्ययन करती है। विकृति विज्ञान, अर्बुद विज्ञान, महामारी विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा महामारी विज्ञान। निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्रोमोजोम, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जी है। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के 4 क्षारकों में से एक नहीं है। ऑप्शन देखें तो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। इसमें बोलता है डीएनए के 4 क्षारकों में से एक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा यूरेसिल। 17 नंबर देखें तो ऑर्निथोफिलस फूलों में परागण का अभिकर्मक होता है। हवा, पक्षियाँ, जानवर और चमगादड़। इसका आंसर हो जाएगा पक्षियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन पौधे में, अभी मिट गया है, निम्नलिखित में कौन पौधे में अंकुरण में सहायक होता है।
ऑप्शन है ऑक्सीजन, जिबरेलिन, इथिलीन, साइटोकिनीन। इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। कुछ लोगों में समय पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, वे पीड़ित होते हैं सिकल सेल रोग से, रक्त अल्पता एनीमिया से, पैतृक रक्तस्राव से या पार्किंसन की बीमारी से। तो इसका आंसर हो जाएगा पैतृक रक्तस्राव से, हीमोफीलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो श्वेत रक्त कणिकाओं को डैश भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन, एल्वियोली, सिराएं, धमनियाँ। इसका आंसर हो जाएगा एल्वियोली। पित्त रस निम्नलिखित में से किस अंग का द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय, यकृत, वृक्क या आमाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अंधनाल निम्न में से किसका भाग है, छोटी आंत का, अमाशय का, बड़ी आंत का, अग्नाशय का। इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा तांबा। टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है, जेम्स सिम्पसन को, एडवर्ड जेनर को, रेले लाइनेक को, लैंडस्टीनर को। इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। अमीनो एसिड में से किसका मुख्य अवयव है, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज लवण का। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है, शर्करा स्तर को, रक्तचाप को, वसा स्तर को, दिल की धड़कन को। इसका आंसर हो जाएगा रक्तचाप। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर विटामिन सी, कॉड लिवर ऑयल, विटामिन डी, मछली, विटामिन ए, गाजर, लो आयरन, मीट, पालक। इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी मछली से नहीं, धूप से मिलता है। इनमें से किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन D2। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1। अट्ठाईसवें क्वेश्चन में इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, विटामिन सी, लॉर्ड कॉड लिवर ऑयल। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी है, रतौंधी है, पेलग्रा है, त्वचा शोथ है। इसमें का आंसर हो जाएगा रतौंधी। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित है, टेकोफेल, विटामिन ई, फाइलोक्विनोन, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बायोटिन, विटामिन सी। इसमें कौन सही सुमेलित है, तो इसका ए आंसर होगा टेकोफेल, विटामिन ई। 32 में है कि निम्न में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। इसका सही होगा आंसर का विटामिन B3। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है, विटामिन शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल, बायोटीन, नियासिन, फॉलिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका ABCD ऑल हो जाएगा, और एस्कॉर्बिक अम्ल भी होगा, बायोटीन भी होगा, नियासिन भी होगा और फॉलिक अम्ल भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। 34 मानव शरीर में विटामिन डी संग्रहित होता है, वसामय ऊतक में, हृदय में, यकृत में, संयोजी ऊतक में। इसका आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक में। 35 नंबर में कह रहा है किस प्रकार के ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को एकीकृत करते हैं और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसका आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन भूख को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, ग्लूकागॉन, घ्रेलिन, इंसुलिन, हाइपोथैलेमस। इसका आंसर हो जाएगा घ्रेलिन। DNA संरचना होता है द्विरज्जुकीय कुंडलिका, एकल रज्जुकीय कुंडलिका, त्रिरज्जुकीय कुंडलिका या षटकोणीय कुंडलिका।
इसका आंसर हो जाएगा द्विरजुकीय कुंडलिका। मानव 38 में कहा मानव में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 23 जोड़े यानी 46 ठो। द्रक्षा कृषि यानी विटीकल्चर क्या है? अंगूर उगाने का विज्ञान है, रेशम कीट पालन का विज्ञान है, या आम उगाने का विज्ञान है, या जूट उगाने का विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूर उगाने का विज्ञान है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का समान रक्तचाप 120/80 होता है। सामान से तेज गाड़ी या हृदय गति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्षिप्र हृदयता यानी ट्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, टेंडन एडिपोज। इसका आंसर हो जाएगा क्षिप्र हृदयता यानी ट्रेकिकार्डिया। कह रहा है कि 42 में कह रहा है समान नाड़ी या हृदय गति से धीमी गति के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर इसमें कह रहा है टेकिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, टेंडन होगा, एडिपोज होगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोसाइटिस साइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अमाशय है, जिह्वा है, मुंह है, वृक्क है? इसका आंसर हो जाएगा जिह्वा। पशुओं के जीवाणु रोगों में कौन सा है जो मनुष्य में संचरणीय होता है? तो एंथ्रेक्स है, रेबीज है, ब्रूसीलोसिस है, दादरी या रिंगवर्म है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए भी होगा, बी भी होगा और डी भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। लाड़ में से कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लाड़ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो इसका अमाइलोपेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टैलिन है, एरेप्सिन है? इसका आंसर हो जाएगा टैलिन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है आंत से, ग्रासिका से, अमाशय से या मुख गुहा से? इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा से। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन अंग होते हैं? वत्रिकाग्र, पुंकेसर, बीजांड, स्त्रीकेसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसमें कह रहा है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव में स्वेद या पसीना का घटक है? सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक अम्ल, यूरिया, अमीनो अम्ल? इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी यानी चारों। इनका आंसर यानी ऑप्शन हो जाएगा ई। लालत कोशिकाओं का औसत जीवन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 120 दिन। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।